हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर आरजीपीबी डिप्लोमा भोपाल। देखो भाई साहब, 12 घंटा रह गया। आप ये मान करो चलो कि आपके पास 12 घंटे का समय है और 12 घंटे बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों ने अपने तरह से तो तैयारी कर ली है बेटा। यहां आज के वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसका क्या कर लेना है, आपको रिवीजन कर लेना है। क्या कर लेना है बेटा? रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो अगर मैथ्स का पेपर है, आप अगर रात में ज्यादा मेहनत करते हो, आप एग्जाम देकर आके भले सो जाना, तो आपको क्या करना, एक राउंड रिवीजन करो, सोना 3-4 घंटे के लिए, फिर आप उठना और सुबह से रिवीजन करके एग्जाम देने जाना। ठीक है बेटा? चलिए, तो रिवीजन आप स्टार्ट कहां से करोगे बेटा? रिवीजन आप स्टार्ट करोगे मैट्रिक्स से। सबसे पहले आप किसको रिवाइज करोगे? मैट्रिक्स को। ठीक है बेटा? चलो, मैट्रिक्स में सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो प्लस माइनस वाला है। ठीक है, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है, इसी में आपका मल्टीप्लाई। जैसे ये क्वेश्चन को आप देखो, आपको यहां पर निकालना है 3a - 2b। मतलब a में आप 3 मल्टीप्लाई करोगे, b में आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, उसको क्या करोगे? माइनस करोगे। तो ये प्लस माइनस वाला क्वेश्चन हो गया। आप अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे बेटा, तो यहां पर आपको a स्क्वायर निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। कैसे? देखो, जैसे a स्क्वायर निकालना है, मतलब a इंटू ए। ठीक है, ए और ए को मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर निकल जाएगा। अगर आपसे ए क्यूब निकालने बोल देता है, तो आप क्या करोगे? ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, हो सकता है कि आपसे ए का पावर 4 बोल दे, तो आपको क्या करना है बेटा? ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप सबसे पहले इसको रिवीजन कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है? ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन कैसा है बेटा? ट्रांसपोज का है। यहां पर देखो, a प्लस बी को जोड़कर ट्रांसपोज निकालो, या a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज निकाल कर जोड़ो। दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, कि a प्लस बी को जोड़ो, उसका ट्रांसपोज निकालो, या आप मेरे प्यारे बच्चों a का ट्रांसपोज निकालो, b का ट्रांसपोज निकालकर जोड़ो। ठीक है, चलो, इसी में मल्टीप्लाई वाला टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि a इंटू बी करके उसका ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, या b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज क्या करो बेटा? आप निकाल कर मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना? चलिए, तो इस टाइप के ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन आपको रिवीजन कर लेना। तो ये पहला टाइप हो गया और ये आपका दूसरा टाइप। ठीक है, चलो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा आपके लिए। चलो, उसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैट्रिक्स में आता है, वी 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। भाई साहब, आएगा एग्जाम में, घबराना नहीं है। 8 नंबर का आता है और 8 में 8 आप ला सकते हो। 8 में 8 आप ला सकते हो आराम से। ठीक है भाई साहब, तो इतना समझ लो कि ये इजी है। ठीक है, आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से कर लेना है, और अगर इनवर्स नहीं पूछेगा तो वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी क्या है बेटा? आपका इजी है। तो मैट्रिक्स में आप 3 टाइप के रिवीजन कर लो। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन है, जो बच्चा ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुका है वो रिवीजन करना। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने नहीं पढ़े तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लास्ट मोमेंट में आप छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवीजन करके जाओ। ये चौथा टाइप, अगर आपने पढ़ा है ऐसे क्वेश्चंस को तो करो, अदरवाइज आप रहने दो। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स हो जाएगा आप वेक्टर में आओ, और वेक्टर में आके सबसे पहले ये प्रूव वाले क्वेश्चन है ना, जहां पर आप ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, इसमें पेंटागन वाला क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूव करने के लिए देखना है, तो थोड़ा बहुत इसमें आप रट्टा भी मार सकते हो। ठीक है बेटा, तो वेक्टर में क्या करोगे? सबसे पहले आप प्रूव वाला क्वेश्चन करोगे। ठीक है, जैसे प्रूव वाला क्वेश्चन हो जाता है बेटा, ठीक है, उसके बाद आपको ट्राइंगल का क्वेश्चन करना है। किसका क्वेश्चन करना है? ट्राइंगल का। जैसे ये आपको दे दिया गया ABC, ये क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको शायद इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, आपको 3 भुजाएं दे दी गई हैं, आपको ये सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। इस टाइप का क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज, दोनों आपको प्रूव करना है। तो ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको आप कर लेना। ठीक है, आप देख लो आराम से ये प्रूव हो जाता है। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी भी है। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या है बेटा? ए और बी को आपको लंबवत प्रूव करना, मतलब कि 90 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप कर लेना। ठीक है, चलो, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको आप देख लो।
ठीक है, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन जैसे रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है बेटा, यूनिट वेक्टर निकालना देख लेना है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ साथ आप डायरेक्शन कोसाइन भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। ठीक है ना, चलो हिंदी में भी देख लो बेटा, क्या है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए और बी। ए और बी का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना भी आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा मेहनत इसमें आपको करना है वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर ही आपको पास करवा देगा। ठीक है, चलो उसके बाद आपको वर्क डन वाला क्वेश्चन करना है। कौन सा बेटा, वर्क डन वाला, मतलब कि कार्य वाला। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वर्क डन वाला क्वेश्चन करने के बाद बेटा फिर आप ये वाला क्वेश्चन करना, पावर और पावर फैक्टर वाला। ठीक है, पावर और पावर फैक्टर वाला। ठीक है, जैसे पावर और पावर फैक्टर वाला हो जाएगा तो आपको फिर एंगल निकालने वाला क्वेश्चन भी कर लेना, इजी है, सब एक तरीके से बनता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को भी आप रहने दो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हो तो आप करना, अदरवाइज आप रहने देना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ वाला क्वेश्चन करना है, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन करना है, वर्क डन वाला क्वेश्चन करना है, पावर पावर फैक्टर वाला क्वेश्चन करना है, यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस आपको वेक्टर में कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप आ जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा वो है वर्टेक्स, फोकस, लोकस, रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स किसका निकालना, पैराबोला का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्जाम में पैराबोला का नहीं पूछेगा बेटा तो वो हाइपरबोला का पूछ देगा। ठीक है, हाइपरबोला इसमें है शायद कि इसके बाद वाले स्लाइड में है। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। देखो बेटा इसमें आप हाइपरबोला वाला भी करना। ठीक है, इस टाइप का जो है वर्टेक्स, फोकस, रेक्टम, ये पैराबोला के लिए भी करना है आपको, और आप हाइपरबोला के लिए भी पढ़ना। किसके लिए पढ़ना बेटा, हाइपरबोला के लिए पढ़ना। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो क्या है, सेंटर और रेडियस खोजना, किसका, सर्कल का, ये वाला क्वेश्चन उसके बाद आप करोगे। ठीक है, और उसके बाद बेटा देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आपको करना है, और एक देखना पैरेलल वाला क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। ठीक है ना, देखो इसमें अगर आप फिर से समझो, घबराना नहीं, देखो बेटा बात समझो, वर्टेक्स, फोकस, लोकस, रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला के साथ साथ हाइपरबोला का भी पढ़ लेना। ठीक, 2 टाइप यहां पर हो गया। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों सेंटर और रेडियस कैसे खोजा जाता है सर्कल का, ये आप कर लोगे, तो ये तीसरा टाइप हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका चौथा टाइप हो गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप इक्वेशन ऑफ लाइन करोगे। आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसमें आपको पैरेलल वाला क्वेश्चन भी करना है। ठीक, तो यहां पर पैराबोला, हाइपरबोला, परपेंडिकुलर के साथ पैरेलल वाला क्वेश्चन भी आप करोगे, और साथ ही साथ सेंटर और रेडियस निकालने वाला क्वेश्चन आप करोगे। जो 5-6 टाइप के क्वेश्चन है ये आपको फिलहाल अच्छे से रिवीजन करके जाना है। फिर से मैं बोलूंगा कि वर्टेक्स, फोकस, लोकस, रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी चीजें पैराबोला के लिए और हाइपरबोला के लिए। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर और पैरेलल के लिए, और सेंटर और रेडियस खोजना किसका, सर्कल का। ठीक है, तो ये यूनिट 3 का हो गया। उसके बाद आप आ जाओ यूनिट नंबर 2 में। अब देखो बेटा यूनिट नंबर 2 में मैं आपको ज्यादा घिसबिज नहीं करूंगा। देखो 2 टाइप है। पहला क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन वाला, जहां पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का, ये वाला। ठीक, ये वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, ये वाला क्वेश्चन भी किसका है बेटा, सब्स्टिट्यूशन का है। तो सबसे पहला टाइप आपको सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा उसके बाद आपको आइलेट का क्वेश्चन करना है। ठीक है, आइलेट बोले तो मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाई का है, ये भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, और ये वाला क्वेश्चन भी मल्टीप्लाई का। ठीक है, उसके बाद तीसरा टाइप का क्वेश्चन करना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला। ठीक है बेटा, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन में, कि नीचे वाला मल्टीप्लाई में, अगर इसको आप प्लस में या तो माइनस में कन्वर्ट कर दोगे तो इसका आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी सब्स्टिट्यूशन का है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ, सब्स्टिट्यूशन वाला, आइलेट वाला और पार्शियल फ्रैक्शन। इन तीनों को आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन भी है, जैसे ये आता है हमेशा 1/cos x का। ठीक है, 1/cos 2x का, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। 1 + sin 2x को रिवीजन करना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, लेकिन ये तीनों क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो
उसके बाद बेटा आपको क्या करना, यूनिट 5 में मैटलैब का जो थ्योरी है ये हर बार पूछता है, तो इस मैटलैब के थ्योरी को आपको कर लेना है, ठीक है। और फिलहाल अभी उतना समय नहीं, तो अगर मैटलैब के थ्योरी को भी आप कर ले तो आपका काम बच जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टोटल मैंने आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 20 टाइप बताए हैं सभी यूनिट्स को मिलाकर, तो 20 टाइप के आप अच्छे से क्वेश्चंस को रिवीजन करके जा सकते हो। अगर 20 में से 5 भी आ गया ना तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। जिसमें आप मानकर चलो इनवर्स एडजॉइंट आपका फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा, सब्स्टिट्यूशन या आए या तो सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा तो आइलेट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सेंटर रेडियस वाला क्वेश्चन हो, देखो जितने भी टॉपिक्स बताए वो सारे इंपॉर्टेंट है। 20 टाइप के टॉपिक्स मैंने बताए, कम से कम 5 भी लड़ गया तो आप पास हो जाओगे। और जितना क्वेश्चन आप बना पाओगे आपको बनाना, सभी को अटेम्प्ट करके आना, खाली पेज कोई नहीं छोड़कर आएगा। जितना बने, सही बने गलत बने, आपको बनाकर आना है। अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।